हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है खुश पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक आशंका भी होगी ना, क्या होने वाला है। इस दौर में आज इस्लाम का उदय और पैगंबर मोहम्मद की जीवनी के बारे में पढ़ना बड़ा रोचक होगा। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कम अलॉन्ग विद अस। चंद लाइनें बड़े मुफीद हैं आज की बात शुरू करने के पहले। हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अरब, जहां पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, एक उजाड़ सा इलाका था। ये इस्लामी परंपरा के पांचवें पैगंबर हजरत अब्राहम थे, जिन्होंने मक्का को बसाया। कहते हैं आब जमजम, वो पवित्र पानी जो प्रत्येक मुसलमान के लिए प्राप्य है, पहली बार हजरत अब्राहम के प्रयासों से यहाँ पर आया था। बाद में हजरत अब्राहम ने यहाँ पर पत्थर की एक घनाकार मस्जिद, एक पूजा स्थल बनवाया था, जिसमें वार्षिक एक उत्सव होता था, सभी शामिल होते थे। कालांतर में कई रसूलों, नबियों और पैगंबरों के द्वारा यह परंपरा पोषित होती रही। मैं बताऊं, नबी वो होते हैं जो किसी पवित्र पुस्तक का ज्ञान लाते हैं, रसूल वो होते हैं जो दुनिया को नियमों पर चलने की आदेश देते हैं, देन पैगंबर वो होते हैं जो अल्लाह के प्रतिनिधि होते हैं। प्रोफेट मोहम्मद सब कुछ थे। उस समय अरब जगत की हालत ये थी कि ये जो घनाकार बिल्डिंग थी, जिसे आज काबा कहते हैं, हर कबीले के अपने देवी देवता यहाँ पर रखे हुए थे। और देवी देवता को कहीं पर व्यक्तियों की मूर्तियाँ थीं, कहीं नदी थी, कहीं पर्वत था, कहीं कुछ मिथिकल देवताओं की मूर्तियाँ थीं। साल में एक दिन उनके कबीले की पूजा का तय होता था, और उस एक दिन को लेकर के जबरदस्त टकराहट होती थी, खून खराबे होते थे। अरब एक ऐसा समाज था जहां पर विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, लेकिन इस समय अगर अरब समाज के लिए एक शब्द बोलना पड़े तो मात से न्याय है, जहां हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, कानून का जैसे कोई वजूद नहीं था। ऐसी हालत में जैसे इस समूचे कूड़ा करकट को जलाने के लिए आकाश से उतरे हुए उस शोला का नाम था पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म 571 में हुआ। वे इतिहास के इकलौते व्यक्ति हैं जिनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही तारीख, एक ही दिन पड़ता है। गौतम बुद्ध यकीनन इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मुस्लिम जगत के वे पहले व्यक्ति हैं। जन्म से ही उनके ऊपर संकट थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वे 2 साल के थे, हजरत अब्दुल्ला। माँ आमिना ने पाला, लेकिन 6 साल के थे तब हज़रत आमिना की भी मृत्यु हो गई। अब हज़रत अबू तालिब ने, उनके चाचा जी थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इसी समय इनके एक विश्वस्त सहयोगी हज़रत अली, जो उनके चचेरे भाई थे, इनके साथ थे। धीरे धीरे व्यापार की तरफ उन्मुख हुए, मध्य एशिया से होने वाले व्यापार, और बहुत जल्दी अपनी ईमानदारी के बल पर उस बेईमानी से भरे राज्य में वे एक रोशनी की किरण बन करके आए। इसी दौरान समकालीन अरब जगत की बेहद बुद्धिमान महिला, व्यापारी लोग जिसकी सलाह लेने आते थे, हजरत खदीजा के यहाँ उन्होंने नौकरी की। और इतनी बड़ी बिजनेसमैन यकीनन व्यक्ति के मन की पारखी रही होंगी वे। हजरत मोहम्मद के ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुई, उनके चरित्र से बेहद प्रभावित हुई। इट वॉज 698 अराउंड, जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, और पैगंबर मोहम्मद ने सोचने के लिए वक्त मांगा, और उसके बाद कहा कि अगर अब तुम अपनी समूची संपत्ति एक स्ट्रोक में दान कर सकती हो, तब मैं शादी करूंगा। कौन महान था कहना मुश्किल है। हजरत खदीजा ने अपनी समूची संपत्ति एक स्ट्रोक में दान कर दी। पैगंबर बेहद प्रसिद्ध हो गए समूचे अरब जगत में।
बगल में एक हीरा पहाड़ी थी मक्का में। प्रॉफिट बचपन से ही जिज्ञासु थे और अब जब दुनियावी समस्याएं उन्हें परेशान करने लगीं तो अक्सर वे हीरा पहाड़ी पर जाकर के तपस्या करते थे, साधना करते थे, शरीर को तपाते थे। और इस तरीके से 619 एडी में जब वे हीरा पहाड़ी से उतरे तो उन्होंने बताया हजरत खदीजा को कि मुझे इल्हाम हुआ है, मैंने देखा कि मेरी गुफा में हजरत जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि तुम समूची मानवता को बताओ कि ईश्वर सिर्फ एक है और उसके अलावा कोई और नहीं है और तुम मेरे पैगंबर हो। हजरत खदीजा ने विश्वास किया बात पर और वे उनके इस्लाम धर्म की मानने वाली पहली अनुयायी बनी। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। हजरत अबू बकर पहले बाहरी व्यक्ति थे उनके घर के जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। हजरत अली पहले बालक थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम का मतलब कि ईश्वर एक है। और मक्का के उस समाज में जहां 365 देवी देवता पूजे जाते थे वहां कैसे कोई कहता कि ईश्वर एक है। पैगंबर मोहम्मद की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वे तत्कालीन धर्म के जो ठेकेदार थे उनकी निगाहों में करकने लगे। उनकी हत्या के प्रयास किए गए एंड अल्टीमेटली इट वाज 622 जब हजरत अबू तालिब उनके चाचा जी उन्होंने कहा कि बेटा अब मेरे लिए संभव नहीं है तुम्हारे जीवन की रक्षा कर पाना। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या कम नहीं थी, वे लड़ सकते थे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद का निर्देश था कि अगर मादरे वतन में मातृभूमि में अगर अपने धर्म का पालन करना संभव नहीं है तो दूसरी जगह चले जाओ। इस घटना को उन्होंने हिजरत कहा, खुद इंप्लीमेंट किया। 622 में पैगंबर मक्का से मदीना की तरफ आए। मदीना पहुंचे वे मदीना के लोगों ने खुले हाथ स्वागत किया अपने इस नए मसीहा का। बहुत जल्दी मदीना में एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हुई जिसके प्रमुख पैगंबर मोहम्मद थे। मुकदमों को लिख करके रखा जाने लग गया, साक्षी गवाही हो गई, नियमों का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए। एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे पैगंबर मोहम्मद, लेकिन कभी भी धर्म प्रचार के लिए उन्होंने कहीं आक्रमण नहीं किया। धीरे धीरे यश बढ़ता गया और वो दिन भी आया 630 में जब 10,000 की सेना के साथ पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर अभियान किया। जीत सुनिश्चित थी, लेकिन मक्का के लोगों ने याचना की कि यह उत्सव के समय है, सभी लोग इकट्ठा होंगे, खून खराबा मत करिए, अगले साल आप आइए, मक्का आपको खाली मिलेगा। कितना कठिन फैसला रहा होगा 10,000 सशस्त्र अनुयायियों को जो विजय का उन्माद लेकर के आगे बढ़ रहे थे पीछे वापस करना। पैगंबर ने माना, वापस आए, अगले साल मक्का पहुंचे। मक्का के निवासियों ने अपने घर खाली कर दिए थे। पागलों की तरह इनके अनुयायी घरों की छतों पर दौड़ रहे थे, गलियों में दौड़ रहे थे जहां उनका बचपन बीता था। जरा मानवीय दृष्टिकोण से देखिएगा इन चीजों को। पैगंबर मोहम्मद स्वयं काबा के भीतर पहुंचे, एक एक मूर्ति उन्होंने स्वयं हटाई और वहां पर नमाज पढ़ी। इस प्रकार ये पहली नमाज थी 631 में उस काबा में। पैगंबर का जीवन बेहद सरल था। उन्हें अक्सर पैबंद लगे हुए कपड़े पहने देखा जा सकता था और वे कहते थे कि अगर थोड़ा सा फट जाने पर किसी कपड़े को मुझे फेंक देना पड़े तो ये कुदरत की बेइज्जती होगी। पैगंबर की थाली में कभी 3 डिश नहीं होती थी, हमेशा 2 डिश। अगर सब्जी और रोटी है ना तो फिर किसी तीसरी की जरूरत नहीं। 2 शहद उनको अच्छा लगता था। विलासिता उन्हें नापसंद थी। उनके जीवन काल में ही उनका राज्य समूचे अरब में फैला था, लेकिन बावजूद उसके उन्हें अपने घर में लकड़ी काटते हुए या अन्य घरेलू कार्य करते हुए देखा जा सकता था। क्योंकि वे कहते थे कि मेरे पास कोई नौकर नहीं है। अंत का समय भी नजदीक आया। दैट वाज 632। पैगंबर मृत्युशैया पर थे और मृत्युशैया से उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि काबा में वो खजूर का पेड़ जिसकी कभी कभी आड़ लेकर के मैं नमाज अदा किया करता था, लोगों को उपदेश दिया करता था, उसे जाओ काटो और काट करके जला करके राख कर दो, क्योंकि कहीं लोग उसी को मेरा प्रतिरूप मान करके पूजने न लग जाएं। मानव मन की कितनी सही पहचान थी ये। उन्होंने अपने बाद अपने
दामाद अपने चचेरे भाई हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हजरत अली वीरता और बुद्धिमत्ता का समावेश थे, लेकिन मिल्लत सुन्नी संप्रभुता की राय कुछ दूसरी थी और हजरत अबू बकर आए सामने। इस्लामी इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ। एक खलीफा का पद सृजित किया गया जिसकी आज्ञाएं सभी मुसलमानों को मान्य थीं। हजरत अली ने इस फैसले को माना, लेकिन उनके अनुयायी रुष्ट थे और वे अपने आप को कहने लगे शिया यानी अली, यानी अली को प्यार करने वाले। पहले 3 खलीफाओं का समय बहुत कम रहा। चौथे खलीफा के रूप में हजरत अली आए और हजरत अली के आने के बाद जो शिया यानी अली थे वे ज्यादा उत्साह में थे और खलीफा के साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया हजरत अली के साथ, वसी। वसी का मतलब उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी? पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी। और इस तरीके से पहले 3 खलीफाओं की सत्ता अमान्य होती थी। एक डिफरेंस क्रिएट हुआ मुस्लिम धर्म में। 661 में हजरत अली की भी हत्या कर दी गई। सत्ता एक नए वंश के हाथ में चली गई, उमैयद वंश। बिल्कुल विपरीत था पैगंबर मोहम्मद से। जीवन की सभी विलासिताएं उसके चरणों पर होनी चाहिए। वो जो कुछ पैगंबर मोहम्मद के द्वारा वर्जित था वह सब वो करना चाहता था। कूफा नामक शहर के लोगों ने विद्रोह किया। इधर इमाम हुसैन, हजरत हुसैन हजरत पैगंबर मोहम्मद के नवासे, हजरत अली के बेटे, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वे बैयत करें। बैयत का मतलब कि जो जालिम नियम, जो नए नियम लागू किए हैं सुल्तान यजीद ने, खलीफा यजीद ने, उनको स्वीकार करें। सत्ता का आकर्षण लेकिन हजरत मोहम्मद के नवासे ने अस्वीकार किया। उसने कहा कि अगर मैं स्वीकार करता हूं, बैयत करता हूं डर की वजह से, तो दुनिया कहेगी कि पैगंबर मोहम्मद का नवासा सच का सामना करने से डर गया। कूफा शहर के लोगों ने बुलाया था उन्हें, वे गए कूफा की तरफ, लेकिन यजीद की सेनाएं घेर करके उनको करबला के मैदान की तरफ ले आईं। बातचीत चलने लगी। यजीद की शर्त थी कि पहले बैयत। हजरत हुसैन बैयत मानने को तैयार नहीं थे। कहते हैं कि इसी समय पर हजरत हुसैन का एक संदेश गया था कि अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आती तो मुझे हिंद चले जाने दो। दिस थिंग इंस्पायर्स मी। तब टेलीफोन नहीं था, नेट नहीं था, अखबार नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके पैगंबर मोहम्मद के नवासे को मालूम था कि हिंदुस्तान में जाकर के सभी अपने धर्मों का पालन करते हुए रह सकते हैं। यही है मेरा हिंदुस्तान। खैर, बातचीत चलती रही। यजीद अत्याचारी था। उसने उस नदी का पानी रोक दिया और पैगंबर मोहम्मद के साथ 72 लोगों में 72 महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। 3 महीने का बच्चा असगर भी था। 3 दिन तक भूख प्यास से तड़पते रहे और इसके बाद चालू हुआ एक आत्मोत्सर्ग का दौर। पानी लेने के लिए मरते रहे लोग, कटते रहे लोग। अल्टीमेटली वो दिन भी आया जिसे 10वीं कहते हैं, जिसे कत्ल का समय कहते हैं। हजरत हुसैन अपने बचे हुए अनुयायियों के साथ करबला के उस मैदान में शहीद हुए। बहुत कम इतिहास में ऐसा होता है कि मरने वाला जीत जाए और जीतने वाला हार जाए। हजरत हुसैन खत्म हुए उस दिन, लेकिन आज विश्व मानवता मुहर्रम के दिन हजरत हुसैन की शहादत को याद करती है, धर्म की सीमाओं को तोड़कर, और यजीद का कहीं नामो निशान नहीं है। हिंदुस्तान की एक महान हस्ती शेख निजामुद्दीन औलिया हजरत हुसैन के इस उत्सर्ग पर बोलते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मर्गे का मतलब मरना। हुसैन कत्ल का होता है, मरता कौन है? यजीद, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो यह था इस्लाम धर्म का उदय, ये थी पैगंबर मोहम्मद की संक्षिप्त जीवनी। एंड आई विल अपील टू यू ऑल, प्लीज जानिए एक दूसरे के बारे में, पढ़िए एक दूसरे के बारे में। नियत ही है हमारी साथ रहना, क्यों ना मिलकर के साथ रहें, क्यों ना एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानें। महापुरुष किसी एक धर्म के नहीं होते। फिर मिलेंगे आपसे, जल्द मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत के अगले चरण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।